Hello, dear students. Welcome back to our NCRT MCQ series. Students, today we are going to discuss about the chapter number 4, the maps. This episode will be totally based on the map, and in this episode we will going to discuss about a lot of question of map, as like what is map, what is the type of map, components of map, scale means what is a scale, etc. Then let's start this episode. And here I would like to say that if this episode helps you in your studies, then please share with your friends so that they join too. Here is your first question. What is a map? मतलब मैप क्या है, मानचित्र क्या है? ऑप्शन से ए ग्लोब, ऑप्शन बी ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑप्शन सी ए फोटो ऑफ अर्थ एंड ऑप्शन डी ए डायग्राम ऑफ सन. The correct answer is option B. A drawing of the earth's surface is called a map. Second question is, which of the following is not a type of map? Option A political map, option B physical map, option C thematic map and option D solar map. निम्न में से कौन सा मैप का एक प्रकार नहीं है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सोलर मैप. अर्थात सोलर मैप है जो मैप का एक प्रकार नहीं होता है. मैप के 3 प्रकार होते हैं: पॉलिटिकल मैप अर्थात राजनीतिक मानचित्र, फिजिकल मैप अर्थात भौतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मैप. इन सभी मानचित्रों में अंतर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं. ये जो मैप दिखाया जा रहा है इंडिया का, इसमें आप क्लियरली देखेंगे कि प्रत्येक राज्य का एक बाउंड्री है. बाउंड्री पता चल जा रही है कि कौन सी बाउंड्री किस राज्य की है और प्रत्येक राज्य को अलग अलग दिखाया गया है. तो ये राजनीतिक महत्व का मानचित्र है. इसमें इसलिए हम इसको राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहेंगे. इसके अलावा अगला मानचित्र जो है वो आपका फिजिकल मैप है. देखिए इस मानचित्र को ध्यान से. इसमें आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कौन सा मानचित्र में कौन सा राज्य किधर है. आपको इसमें केवल भौतिक महत्व की चीज़ें या नेचुरल चीज़ें ही दिखाई जाएंगी, जैसे पहाड़, पठार, नदी, झरना, ये सब आपको दिखाया गया है इस मानचित्र में. और जो अगला मानचित्र है थीमेटिक मैप, वो इस मानचित्र में देखिए आप दिखाया गया है कि इसमें केवल एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल फिनोमिना अर्थात जोग्राफिकल एलिमेंट, भौगोलिक तत्वों को, एक स्पेशल भौगोलिक तत्व को ही दिखाया जाता है. जैसे कि इस वाले मैप में आपको दिखाया गया है कि भारत के निम्न राज्यों में कहाँ कहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं वो उनको दिखाया गया है इस मैप में. तो ये थीमेटिक मैप है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द मैप इज कॉल्ड. अर्थात ग्राउंड का जो एक्चुअल डिस्टेंस है, वास्तविक दूरी है, वो और उसी दूरी का जो मैप पर मान है, उन दोनों के बीच का रेशियो अर्थात अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है स्केल, ऑप्शन बी लेजेंड, ऑप्शन सी मैप, ऑप्शन डी की. ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, स्केल. द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द मैप इज कॉल्ड स्केल. आप लोगों में से बहुत लोगों को स्केल सही से समझ नहीं आया होगा अभी इसको देख के. तो स्केल को समझाने का प्रयास करते हैं साधारण शब्दों में. आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखिए. ये फिगर क्या दिखा रहा है? 2 स्थानों के बीच की दूरी दिखा रहा है. हम मान लेते हैं कि एक स्थान कुशीनगर है और जो दूसरा स्थान है वो गोरखपुर है. अब देखते हैं कुशीनगर और गोरखपुर के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है. मान लेते हैं 70 किलोमीटर है. तो इसे मैप पे दिखाना है. ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि हम 70 किलोमीटर की दूरी को मैप पे दिखा सकें, क्योंकि इतनी लंबी पेपर शीट होती नहीं है. तो इसी को किसी तरह तो दिखाना होगा ना. तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पैमाना मान लेते हैं अपनी तरफ से कि 1 सेंटीमीटर हमारा जो है मैप पे, अगर हम 1 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं तो वो हमारा 70 किलोमीटर के बराबर है. तो इसका मतलब यही हुआ ना कि एक्चुअल डिस्टेंस गोरखपुर और कुशीनगर के बीच की 70 किलोमीटर है. तो 70 किलोमीटर की दूरी को दिखाने के लिए हम मैप पर 1 सेंटीमीटर का सहारा ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 70 किलोमीटर. तो इसका स्केल क्या होगा? 1:70 किलोमीटर. 1:70 किलोमीटर इसका स्केल होगा. तो इस तरह से हम किसी भी बड़े दूरी को, कितनी भी बड़ी दूरी हो, उसको हम मैप पे दिखा सकते हैं स्केल के माध्यम से. तो शायद इससे आप लोगों का इसको स्केल अच्छे से समझ में आया होगा. अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं
दोबारा से समझाने का कोशिश करूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मैप, अर्थात निम्न में से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है मैप का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी सिंबल्स, ऑप्शन डी डायरेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लोब, अर्थात डिस्टेंस सिंबल डायरेक्शन तो कंपोनेंट हैं बट ग्लोब कंपोनेंट नहीं है। इसके अलावा लेजेंड्स की ये सब भी कंपोनेंट्स में आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मैप बनाने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा एरिया, अर्थात मैप का डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसका डिस्टेंस सही होना चाहिए और एरिया सही होना चाहिए। लेकिन एक रोचक बात यह है कि अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसा मैप नहीं बना है जिसमें ये तीनों के तीनों सही हैं, अर्थात आप जितना भी मैप देखते हैं वो सब के सब गलत होते हैं। दुनिया में कोई एक्चुअल करेक्ट मैप बना ही नहीं है अभी तक। जितने भी मैप हैं उनमें किसी में अगर डायरेक्शन सही होगा तो डिस्टेंस और एरिया गलत होगा, एरिया सही होगा तो डायरेक्शन और डिस्टेंस गलत होगा, अगर डिस्टेंस सही है तो डायरेक्शन और एरिया गलत होगा, अर्थात तीनों में से कोई एक सही रहेगा, बाकी दो गलत रहते हैं। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका जिज्ञासा बढ़े, आपको जानने की इच्छा हो तो आप इसको अलग से जान सकते हैं, लेकिन ये अभी आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए माउंटेन ऑन द मैप, अर्थात मैप पे माउंटेन पहाड़ों को जो रिप्रेजेंट करने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी ब्लू ट्रायंगल, ऑप्शन सी डॉट एंड ऑप्शन डी ब्राउन कलर विथ शेडेड लाइन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्राउन कलर विथ शेडेड लाइन्स। इसके अलावा भी कई कलर होते हैं जो फिजिकल मैप में दर्शाए जाते हैं, जैसे होंगे आपके ब्लू कलर जो होता है वाटर बॉडीज़ को दिखाता है, अगर ब्लू ज़्यादा डार्क है तो गहराई के साथ वाटर बॉडीज़, अगर थोड़ा लाइट ब्लू है तो वो किनारों को दिखाता है जिसमें पानी की थोड़ी कमी होती है। इसके अलावा अगर कलर ग्रीन है तो वो मैदानी भागों को दिखाएगा, थोड़ा येलो है पठारी भागों को दिखाएगा। इसके अलावा अन्य कई कलर होते हैं जो कि फिजिकल मैप में इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑन ए मैप, अर्थात निम्न में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो मैप की डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी कैंपास, ऑप्शन डी स्केल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंपास, अर्थात दिक्सूचक यंत्र या दिशा सूचक यंत्र जो कि मैप पे दिशा बताने के लिए हेल्पफुल है। आप सबके फ़ोन में भी ये कंपास होगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा कि क्या ये डायरेक्शन सही बताता है या गलत बताता है, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने चेक किया या नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एन एटलस इज, यानी कि एटलस क्या है। ए सिंगल मैप, ए बुक ऑफ मैप, ए टाइप्स ऑफ ग्लोब अथवा ए वेदर मैप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए बुक ऑफ मैप, अर्थात एटलस जो होता है एक ऐसी बुक होती है जिसमें केवल मैप होता है, इसमें दुनिया का मैप, भारत का मैप, अगर आपके भारत में बना है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं सबका मैप होगा, अर्थात एटलस इज ए बुक ऑफ मैप। एटलस क्या है, मैप या मानचित्रों का किताब है जिसमें कई तरह के मैप दिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए लार्ज स्केल मैप शोज, अर्थात एक बड़े पैमाने वाला मैप क्या दिखाता है। ऑप्शन ए वेरी लार्ज कंट्रीज, ऑप्शन बी लेस डिटेल्स, ऑप्शन सी स्मॉल एरिया विथ मोर डिटेल्स, ऑप्शन डी द होल वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्मॉल एरिया विथ मोर डिटेल्स, मीन्स ए लार्ज स्केल मैप शोज स्मॉल एरिया विथ मोर डिटेल्स। इसके अलावा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि स्केल जो होता है वो 2 प्रकार का, एक लार्ज स्केल होता है, एक स्मॉल स्केल होता है। लार्ज स्केल क्या होता है कि इसमें किसी छोटे से क्षेत्र का, छोटे से एरिया का अधिक से अधिक जानकारी दिया जाता है। जैसे इसका स्केल हो जाए, किसी चीज़ का अगर स्केल है
1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, तो लार्ज स्केल हो जाएगा। क्योंकि किसी छोटे से क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी वाले क्षेत्र में या 1 किलोमीटर की दूरी वाले क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया होता है इस प्रकार के मैप में। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए अपने गाँव का मैप, जो लेखपाल या पटवारी के पास होता है अपने किसी एक गाँव का मैप। तो उसमें क्या रहता है कि गाँव के किसमें किसका कितना खेत है, सड़क कहाँ से कहाँ तक गई है, आपका घर कौन सा है, उस मैप में ये सब दिखाया गया रहता है। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल मैप हो गया, क्योंकि छोटे से एरिया का पूरा डिटेल उसमें दिया गया है। जो सेकंड होता है वो स्मॉल स्केल मैप होता है। ये ऐसा मैप होता है जिसमें एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े एरिया में कम जानकारी दी गई रहती है। जैसे अगर हम कुशीनगर का मैप देख लें या फिर उत्तर प्रदेश का मैप देख लें, भारत का मैप देख लें, ये सब स्मॉल स्केल्स मैप हैं। इनमें एक पूरे बहुत विस्तृत क्षेत्र का कम जानकारी वाला चीज़ दिया रहता है। अगर हम कुशीनगर का मैप उठाते हैं तो उसमें हमें क्या दिखेगा, केवल कुशीनगर दिखेगा और उसमें बहुत सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाएगा। तो ये स्मॉल स्केल मैप होता है। इस प्रकार के स्केल ऐसे होते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर टाइप्स होते हैं। तो ये स्मॉल स्केल मैप होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप प्रैक्टिकली करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ यू फेस द राइजिंग सन विच डायरेक्शन इज़ योर लेफ्ट। अर्थात योर जो आपका चेहरा अगर उगते हुए सूर्य की तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट साइड वो कौन से डायरेक्शन होगा। ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी साउथ, ऑप्शन सी वेस्ट एंड ऑप्शन डी ईस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्थ, अर्थात उत्तर। इसे आप प्रैक्टिकली कल मॉर्निंग में करके देखिएगा और इसका आंसर आप लोग देखिएगा कि सही आता है या गलत। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसे आप लोग अच्छे से टैकल करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच्ड। मतलब निम्न में से कौन सा सही से मैचिंग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए फिजिकल मैप माउंटेन्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल मैप स्टेट्स, ऑप्शन सी थेमेटिक मैप टेम्परेचर, ऑप्शन डी स्केच एक्यूरेट डिस्टेंस। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी स्केच एक्यूरेट डिस्टेंस। अर्थात जो स्केच है एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं बताता है, ये इस ऑप्शन में गलत है। लेकिन ऑप्शन ही पूछा गया है कि मतलब क्वेश्चन की कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों मैच्ड हैं, सही से हैं, वो ठीक हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी पीछे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट में करने के लिए, प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो या वो थियरिटिकल क्वेश्चन हो, तो आप लोग उसका कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा प्रैक्टिकली भी करके। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके पीछे का रीज़न है कि आप चीज़ों को समझाना पड़ा है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।